आखिर क्या है होटल सत्यम पैलेस का असली राज? जी हां, जिस राज के चलते आखिर पार्षद नितिन त्यागी के ऊपर हो गया मुकदमा दर्ज। आखिर नितिन त्यागी ने ऐसा क्या कह दिया था जिस वजह से नितिन त्यागी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया? उन्होंने होटल सत्यम पैलेस के ऊपर वीडियो बनाते हुए कह दिया था कि यह माननीय विधायक का होटल है। जाहिर सी बात है, यह कहना किसी भी रूप में अगर उनके पास साक्ष्य नहीं है तो यह कहना अनुचित है, गलत है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत, ठोस सबूत के कुछ भी कहना गलत है। ऐसे भ्रामक तरीकों से कोई भी व्यक्ति ना करे तो बेहतर। लेकिन सवाल यह है कि जिस रुड़की को हम शिक्षा नगरी कहते हैं, उस नगरी में देह व्यापार होना, उन होटलों में सेक्स रैकेट चलाना आपको कहां तक उचित लगता है? सवाल यह है कि विधायक प्रदीप बत्रा जी का होटल था या नहीं था, वह एक अलग मैटर है। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया तो उनके ऊपर लांछन लगाना, आरोप लगाना गलत। लेकिन साफ सवाल यह है कि क्या रुड़की के विधायक को यह नहीं पता कि किस किस होटलों में क्या चल रहे हैं? अगर ये उनका होटल पुराना रहा होगा, उन्होंने बेच दिया होगा, किसी को दान दे दिया होगा तो भी छोड़ दीजिए। क्या रुड़की जैसे शहर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं, धिक्कारने वाली घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद अगर प्रशासन को नहीं पता, जनप्रतिनिधि को नहीं पता, तो यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, प्रशासन के ऊपर भी, जनप्रतिनिधि के ऊपर भी। मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं, इस पर विधायक जी को भी सामने आना चाहिए, मेयर को भी सामने आना चाहिए, खुल करके कहना चाहिए कि ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं और ऐसे कृत्य, देह व्यापार जैसे कृत्य रुड़की जैसे शहर में, जिसे आप शिक्षा नगरी कहते हैं, नहीं होना चाहिए। सामने आकर के कहना चाहिए। विधायक जी को यहां तक कहना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो तौर तरीके हैं उस पर सोचते हुए उन्हें यह एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे होटलों के ऊपर पीला पंजा चलाना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए। क्या विधायक प्रदीप बत्रा जी आकर के सामने कहेंगे कि ऐसे होटलों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से रुड़की के विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी के, वो ये कहेंगे कि ऐसे होटलों के ऊपर साहब कुल मिलाकर के आप बुलडोजर चला दीजिए ताकि रुड़की को शर्मसार करने वाली घटनाएं न घटे? क्या जनप्रतिनिधि आकर के यह बात कहेंगे कि रुड़की में जितने भी होटल हैं, हर होटलों पे जांच हो जानी चाहिए? या बार बार जब कोई शिकायत करेगा तो पुलिस आएगी, एक्शन करेगी, वहां पर आपको कुछ मिलेगा, मिलने के बाद आप फिर घटनाएं फिर दोबारा हो रही होंगी किसी और होटल में, किसी अन्य होटल में? जिनके होटल बिल्कुल शुद्ध रूप से होटल के ही काम हो रहे हैं, उनको तो मुख्य रूप से सामने आकर के बोलना चाहिए कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल निंदनीय हैं। ऐसी घटनाएं आगे आने वाले समय में हर एक होटल व्यापारी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहेगा, संशय में डालता रहेगा कि क्या ऐसी घटनाएं हर होटल में हो रही हैं। बहुत लोग इस बात को लेकर के मांग कर रहे हैं कि हर एक होटल पे जांच होनी चाहिए, हर एक होटल पे ऐसे एक्शन होने चाहिए। जाकर के पता कीजिए किस किस होटल में कौन कौन से काम हो रहे हैं। ये बार बार डेली कुछ न कुछ ऐसे कृत्य की आप किसी के सामने बात भी नहीं कर सकते। सेक्स रैकेट चलाने वाले काम, सेक्स रैकेट चलाने वाले धंधे, ये धंधे रुड़की जैसे शिक्षा नगरी में होना आपको लगता है कि आम बात है? अभी कुछ समय पहले आपने सुना कि स्पा सेंटर में चल रहा था, तो क्या हर एक स्पा सेंटर को पुलिस ने जांचा? हर एक स्पा सेंटर को पुलिस ने परखा? क्या इस पर विधायक जी ने अगर कभी कहा कि रुड़की जैसे शहर को, जिसे हम शिक्षा नगरी कहते हैं, मैं पुनः कह रहा हूं, जिसे हम शिक्षा नगरी कहते हैं, और पूरा हरिद्वार जिले को तो हम धर्म नगरी कहते हैं, इसके बावजूद यहां पर कलंकित करने वाले काम हो रहे हैं, और फिर भी ये लोग आकर के कुछ दो शब्द ये नहीं कहते कि आकर के यहां पर बुलडोजर चलाइए। आखिर कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? कौन संचालित कर रहा था? क्या उसके खिलाफ कोई आकर कोई बोलेगा? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आकर के बोलते नहीं हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो चलते हुए देख तो रहे पर शांत हैं। किसी भी विधानसभा का विधायक, उसे यह बात पता होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं अगर घट रही हैं तो
तो इसे बंद कराने की जिम्मेदारी भी उन माननीयों की ही है, जिसे जनता ने वोट देकर के एक सत्ता में बिठाया है, एक पद पर बिठाया है। इसलिए नहीं कि रुड़की जैसे शहर में देह व्यापार हो, बल्कि इसलिए कि रुड़की को शिक्षा नगरी बनाए रखिए। रुड़की की जो मेन चीज है उसे आप बरकरार रखिए, जो संस्कृति है उसे आप बरकरार रखिए। हर जगह ऐसी घटनाएं घटना यह उचित नहीं। इसे लेकर के मैं पुनः कह रहा हूं कि विधायक, चूंकि नितिन त्यागी जी जो खुलेआम ये आरोप लगा रहे थे, मैं कह रहा हूं नितिन त्यागी जी, आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना जांचे परखे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मैं भी कह रहा हूं किसी के ऊपर आरोप लगाना सर्वथा गलत, लेकिन इसके बदले रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी को सामने आना चाहिए और स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहिए कि ऐसे होटल, मैं सिर्फ सत्यम पैलेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं रुड़की में जितने भी होटल हैं, हर एक होटल की जांच पड़ताल हो, हर एक होटल को एक बार जरूर खंगाला जाए, और जहां भी ऐसा एक बार कृत्य करते हुए पकड़े जाएं, धंधे चलाते हुए पकड़े जाएं, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अन्यथा आगे आने वाली जनरेशन को बर्बाद करके छोड़ेंगे आप। आगे आने वाली जनरेशन यही देखती रहेगी, यही करती रहेगी, और आप कुछ नहीं कर सकते। नशा आपके परिवार के लोग भी करेंगे, गलत आपके परिवार के लोग भी करेंगे। इसलिए साफ तौर पर कह रहा हूं, विधायक जी को भी सामने आना चाहिए, और यहां पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को आकर के इस बात को लेकर के कहना चाहिए कि रुड़की जैसे शिक्षा नगरी को, जिसे आप कहते हैं कि उत्तराखंड का द्वार है, ऐसे नगरी को शुद्ध बनाने की कोशिश कीजिए। और वो कहें साफ तौर पर कि आप शिक्षा नगरी को कलंकित नहीं होने देंगे, और ये करेंगे आप तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में 2027 का चुनाव आपके हित में होगा। आना चाहिए, हर एक जनप्रतिनिधि को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि किसी भी तरीके का पूरे शहर में किसी भी होटल में कोई भी ऐसे कृत्य हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, बुलडोजर धामी जी चलाएं। अब देखना यह है कि धामी जी ऐसे काम करने वालों के होटलों के ऊपर और उनके संचालकों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, नहीं चलाते हैं। नहीं चलाते हैं तो आप सोच लीजिए, चलाते हैं तो क्या होगा ये आप सोचिए। हम तो ऐसी खबर बताते हैं, दिखाते हैं, और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ राजा।